हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज वीक 18 की फुल टीआरपी आ चुकी है। आज थर्सडे है तो सारे सीरियल्स की टीआरपी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को हर हफ्ते टीआरपी पाने के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे इंडिया में इस हफ्ते कौन से चैनल्स को ऑल इंडिया में रूरल प्लस अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा किन को देखा गया है। तो नंबर 10 से करते हैं स्टार्ट, जहाँ पर कलर्स टीवी है। उसके ऊपर नंबर 9 पे है स्टार विजय, नंबर 8 पे है सोनी सब, उसके ऊपर नंबर 7 पे है गोल्ड माइंस, नंबर 6 पे है जी तेलुगु, नंबर 5 पे है दंगल चैनल, उसके ऊपर नंबर 4 पे स्टार प्लस है, नंबर 3 पे है सन टीवी, उसके ऊपर नंबर 2 पे स्टार माँ एंड नंबर 1 पे है हमारे पास स्टार स्पोर्ट्स 1। हिंदी आईपीएल के कारण नंबर 1 पोजीशन पे कई चैनल्स होंगे इनमें से जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, बिकॉज वो रीजनल चैनल्स हैं एंड बिकॉज हम रूरल प्लस अर्बन एरियाज़ के हिसाब से टॉप 10 चैनल्स देख रहे हैं। तो रूरल एरियाज़ में ये चैनल्स काफ़ी देखे जाते हैं जो कि हम मोस्टली अर्बन एरियाज़ में नहीं देखते। आगे बढ़ते हैं अब हमारे मेन चैनल्स के शोज़ के टीआरपी की ओर। एनटीवी के सीरियल्स को देखें सबसे पहले तो दूसरी माह की टीआरपी आई है 0.1 इस हफ्ते। हर हफ्ते इतनी होती है वैसे। एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 0.2 आई है। भाभी जी घर पर हैं और उसके स्पिन ऑफ हप्पू की उल्टन पलटन, दोनों सीरियल्स की 0.3 है एंड करेंटली एनटीवी के हिसाब से दोनों सीरियल्स की हाईएस्ट टीआरपी है, बाकी सीरियल से थोड़ी सी ज़्यादा। अगले चैनल की ओर बढ़ते हैं। अगला चैनल है हमारे पास स्टार भारत, जहाँ पर मेरी सास भूत है 0.2 की टीआरपी लेकर आया। जब से स्टार्ट हुआ इसकी इतनी ही टीआरपी है। ना उम्र की सीमा होगी 0.3 है, अजूनी की 0.2 है, वो तो है अलबेला, और धीरे धीरे से ये दोनों सीरियल्स की भी 0.2 है। तो सिर्फ ना उम्र की सीमा हो, ये एक ऐसा सीरियल है जो कि करंटली 0.3 को टच कर रहा है और वही स्टार भारत का अभी के लिए ऑनगोइंग में से हाईएस्ट टीआरपी सीरियल है एटलीस्ट इस हफ्ते। तो स्टार भारत भी कुछ नए सीरियल्स लाने का प्लान कर रहा था आईपीएल के बाद। देखते हैं आने वाले हफ्तों में क्या हमें कोई नए लुक्स देते हैं इन नए शोज़ पे, बिकॉज प्रोडक्शन काफ़ी स्लो ही बढ़ी है आगे उन सीरियल्स पे। अगला चैनल है हमारे पास दंगल टीवी, जहां पर बिंदिया सरकार लेकर आए इस हफ्ते 0.2 की टीआरपी। उसके बाद पलकों की छाँव में 2 है जो कि 0.9 लेकर आया है। नथ जेवर है जंजीर की 0.6 आई है। मन सुंदर की 0.8, सिंदूर की कीमत की 0.5 है। बाजी इश्क की 0.3। उसके बाद है हमारे पास मस्त मौली जो कि सिर्फ 0.1 की टीआरपी लेकर आया है एंड देन है हमारे पास नागमणि जो कि 0.5 की टीआरपी लेकर आया है। ये सारे सीरीज में से हाईएस्ट टीआरपी है पलकों की छाँव में 2 की 0.9 की एंड मनसुंदर की भी बढ़िया 0.8 चैनल के हिसाब से एंड पलकों की छाँव में फ्लैगशिप शो है करंटली कुछ हफ्तों से दंगल टीवी का। बढ़ते हैं हम हमारे अगले चैनल की ओर। अगला चैनल है हमारे पास सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, जहाँ पर मेरे साईं की टीआरपी इस हफ्ते भी 0.4 ही है। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई की 0.5 आई है। बड़े अच्छे लगते हैं 2 की 0.3 है। शूट रैप अप हो चुका है, सीरियल ऑफ एयर जाने वाला है 24 मई को, जिसके बाद हमें नया सीज़न देखने को मिलने वाला है बड़े अच्छे लगते हैं का। देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करेगा, टीआरपी में कुछ इंक्रीज़ आएगा उसके साथ ही या फिर वैसी ही टीआरपी रहेगी। कथा अनकही आगे 0.4 की टीआरपी लेकर आया है इस हफ्ते। हम रहे या ना रहे हम की 0.2 है एंड ऑल्सो सपनों की छलांग की भी 0.2 है। दोनों सीरियल्स स्टार्ट हुए थे साथ में ही और दोनों शोज़ की टीआरपी काफ़ी लो है, बट दोनों शोज़ को काफ़ी पसंद करा जा रहा है ऑडियंस के द्वारा, जो भी लिमिटेड ऑडियंस इन सीरियल्स को देख रही है। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डेफिनेटली ज़्यादा देखा जा रहा है इन सीरियल्स को, टीवी पे भले ही ना देखा जा रहा हो। इसके बाद अब हमारे पास हैं वीकेंड वाले सीरियल्स, जहां पर इंडियाज़ बेस्ट डांसर 1.2 की टीआरपी लेकर आया है एंड कपिल शर्मा शो की 1.0 आई है इस हफ्ते। तो हाईएस्ट टीआरपी शो सोनी टीवी का इस बार भी वीकेंड से ही है, जो कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर 1.2 की टीआरपी के साथ। कपिल शर्मा की एटलीस्ट इस बार 1.0 है, इससे नीचे नहीं गई इस बार भी। अगले चैनल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास जी टीवी है। लग जा गले लेकर आया है इस हफ्ते 0.4 की टीआरपी। उसके बाद मैत्री है जिसकी भी 0.5 है एक्चुअली। मीत की 0.5 है। तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं टीआरपी में। इस बार सेम नहीं है तीनों सीरियल्स की टीआरपी, वरना मोस्ट ऑफ द वीक्स ये तीनों शाम वाले सीरियल्स की टीआरपी 0.4 होती है, बट यहाँ पर हमें मीत में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है और मैत्री में भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। बाकी टाइम स्लॉट शिफ्ट के बाद वाले में भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा आई थिंक। उसके बाद हम प्राइम स्लॉट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। राधा मोहन की 1.3 है, एक सेकंड पीछे मैं हूँ अपराजिता रह गया, वो 0.8 की टीआरपी लेकर आया। वैसे भाग्य लक्ष्मी की 1.5 है, कुमकुम भाग्य की 1.4 है, कुंडली भाग्य की 1.4 है। ये 3 मेन शोज़ हैं जो जी टीवी के। इनमें से सबसे ज़्यादा टीआरपी इस हफ्ते भाग्य लक्ष्मी की आई है। कुंडली कुमकुम दोनों लॉन्ग रनिंग सीरियल्स जी टीवी के जो हैं उन्हें पीछे छोड़कर। उसके बाद लेट नाइट टाइम स्लॉट वाला सीरियल जो है रब से दुआ 0.8 की टीआरपी लेकर आया है। ये सीरियल भी स्टेबल टीआरपी लेकर आ रहा है जी टीवी के लिए और इस टाइम स्लॉट के हिसाब से टीआरपी बुरी नहीं है। स्टार्टिंग में सीरियल लो टीआरपी लेकर आ रहा था,
बिग बॉस के प्रेशर के कारण, लेकिन अब बेटर परफॉर्म कर रहा है डेफिनेटली। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले चैनल की ओर, जो कि है सब टीवी। अलीबाबा चैप्टर 2 इस हफ्ते भी 0.3 की टीआरपी लेकर आया है। हातिम वगैरह की एंट्री के साथ शो के मेकर्स ट्राई कर रहे हैं शो की टीआरपी को बढ़ाना, लेकिन सीरियल बंद तो होने ही जा रहा है जून जुलाई के अराउंड आईपीएल के बाद। उसके बाद हमारे पास दिल दिया गल्ला 0.5 की टीआरपी लेकर आया है इस बार भी। ध्रुव तारा की इस बार भी 0.6 ही है। कुछ खास फ़र्क हमें देखने को मिलता नहीं है इन दोनों सीरियल्स की टीआरपी में। उसके बाद है तारक मेहता 1.6 की टीआरपी जो कि लेकर आया है। उसके बाद हमारे पास वागले की दुनिया एंड पुष्पा इम्पॉसिबल हैं। दोनों सीरियल्स इस हफ्ते 0.8 की टीआरपी लेकर आए हैं, तो इस हफ्ते भी 1.0 को टच नहीं कर पाए, बट अंडरस्टैंडेबल है, आईपीएल वगैरह चल रहा है तो इफेक्ट पड़ा हुआ है। मैडम सर के रिपीट टेलीकास्ट को 0.4 की टीआरपी मिली है एंड बालवीर का सीज़न 3 इस हफ्ते भी 0.2 की टीआरपी ही लेकर आया है। ना कोई इंक्रीज़ है ना कोई डिक्रीज़ है, वैसे ही बुरा परफॉर्म कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की ओर। अगला चैनल है हमारे पास कलर्स टीवी, जहां पर सावी की सवारी 0.7 की टीआरपी लेकर आया है इस हफ्ते। उसके बाद है हमारे पास सुहागन, जो कि कलर्स का नया सीरियल है। तो वैसे नया सीरियल अपनी ओपनिंग टीआरपी में अपने पहले हफ्ते में 1.0 की टीआरपी लेकर आया है अर्ली टाइम स्लॉट पे, जो कि डिसेंट है। उड़ारियों की टीआरपी 1.3 हमें देखने को मिलती है इस हफ्ते एंड परिणीति की 1.4 है। उसके बाद हम प्राइम स्लॉट्स की ओर आगे बढ़ें तो धर्मपत्नी की टीआरपी 1.2 है। ये स्टेबल है एटलीस्ट सीरियल, बट स्टिल ऑफ एयर जाने वाला है। जुनूनियत की टीआरपी 0.9 है। तेरे इश्क में घायल की 0.7 आई है इस हफ्ते। अग्नि साक्षी की उतनी है, 0.5 पे अटका हुआ है काफ़ी हफ्तों से। उसके बाद एंटरटेनमेंट की राहत हाउसफुल भी 0.5 ही लेकर आया है इस बार भी। नागिन 6 की 1.3 है एंड बेकाबू इस बार भी 0.9 है, यानी कि 1 से नीचे ही है। तो बेकाबू आजकल 1.0 की टीआरपी को भी टच नहीं कर पा रहा, तो डिक्रीज़ हो रही है, इसकी भी टीआरपी डाउनफॉल पे है। चलते हैं अगले चैनल की ओर। अगला चैनल है हमारे पास स्टार प्लस, जहां पर तेरी मेरी डोरियां लेकर आया है 1.4 की टीआरपी। उसके बाद पंड्या स्टोर की टीआरपी है हमारे पास 1.9। गुम है किसी के प्यार में इस हफ्ते 2.2 की टीआरपी लेकर आया है, तो यहाँ पर हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है इसके टीआरपी में। कुछ हफ्तों से थोड़ी कम थी इससे। इमली की टीआरपी 1.8 आई है, यहाँ पर भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। आईपीएल की जो टीआरपी इफेक्ट हुई थी, यानी कि आईपीएल कारण जो सीरियल्स की टीआरपी इफेक्ट हुई थी, वो थोड़ी बहुत अब वापस आ रहे हैं अपनी फॉर्म में। और फालतू की टीआरपी 1.9 है, 2.0 को टच ही करने वाला है। उसके बाद ये रिश्ता का कहलाता है 2.2 की टीआरपी लेकर आया है। ये तो स्ट्रॉन्ग ही था वैसे भी। अनुपमा भी स्ट्रॉन्ग ही परफॉर्म कर रहा था पिछले कुछ हफ्तों से। 2.7 की टीआरपी इस हफ्ते लेकर आया है। ये है जहाँ लेकर आया है 1.6 की टीआरपी दिस वीक एंड। उसके बाद है हमारे पास चाशनी, जो कि 0.9 की टीआरपी लेकर आया है। तो 1 को इस बार भी टच नहीं करा ये शो ने, और ये सीरियल वैसे बंद भी होने जा रहा है। आईपीएल के बाद वाले टाइम के अराउंड ये सीरियल ऑफ एयर चला जाएगा। स्टार प्लस इस सीरियल की टीआरपी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये थे सारे चैनल्स के सारे शोज़ के टीआरपी। वीडियो लाइक शेयर करिए, कमेंट से अपना फेवरेट शो चैनल ज़रूर बताइए। फुल टीआरपी अगर आपको हर हफ्ते चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।